माननीय अध्यक्ष गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर इस सभा को अनुप्रमाणित करने और अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और इस लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाबा मस्तनाथ मठ स्थल गोहर रोहतक के श्री महंत और अलवर राजस्थान से लोकप्रिय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, देवीपाटन मंदिर बलरामपुर के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, मान्य विधायकगण श्री जयमंगल कनौजिया जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, अमनमणि त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष प्रदेशी रविदास जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विश्वंत नारायण सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, आचार्य, अभिभावकगण, चौक बाजार से जुड़े हुए और आसपास के क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज चौक बाजार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चौक बाजार के प्रति जिनका प्राण स्नेह था और इस क्षेत्र में शैक्षिक जागरण के लिए जिन्होंने लगभग 5-6 दशक तक कार्य किया, ऐसे पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि है, उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी है, तो उन्हीं के प्रदेश में उनका
आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। आंतरिक सुरक्षा का मामला रहा हो या बाह्य सुरक्षा का मामला, जब मर्जी आती थी तब प्लेन हाईजैक हो जाता था, जब मर्जी आती थी ट्रेन हाईजैक हो जाती थी, जब मर्जी आती थी विस्फोट करके निर्दोष नागरिक मार दिए जाते थे, जवान शहीद होते थे। और जब जिस देश की मर्जी आती थी वो भारत के अंदर घुसपैठ कर लेता था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने अपना जो तेज दिखाया है, आज वो दुनिया के अंदर भारत के जज्बे को प्रदर्शित कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर के भारत को दुनिया की इस महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में स्थापित करवाने और पूरा जीवन जिन्होंने अपनी सहजता, सरलता, निष्क्रियता और समाज के लिए समर्पित करके सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और आदर्श और मूल्यों के लिए जिया है, ऐसे भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आज हमारे बीच में आगमन हुआ है। मैं आप सभी चौक वासियों की ओर से, महाराजगंज जनपद वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सचमुच 2014 के पहले देश की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी। कहीं नक्सलवाद और माओवाद सिर चढ़ करके बोलता था, कहीं पूर्वोत्तर का उग्रवाद सिर पर था, अलगाववाद चरम पर था, और कहीं कश्मीर का उग्रवाद देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा था। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके उनके दायरे को सिकोड़ते आज भारत की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भारत सरकार को सफलता प्राप्त हुई। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब यशस्वी नेतृत्व मिलता है तो ऐसे ही होता है। और भाइयों बहनों, जो दुश्मन देश कभी भारत को आंखें दिखाते थे, जब मर्जी आती तब भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया के सभी देशों से आंख मिलाकर के बात करने की भारत की वर्तमान की तकनीक क्या रंग लाई है। हर देश जो भारत को चुनौती देता था, आंखें दिखाता था, आज वह भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में दूर दूर तक नजर नहीं आता, उसको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यह एक नए भारत की तस्वीर है। सचमुच भारत के इस ऐसे यशस्वी नेतृत्व को हम सबको अभिनंदन करना चाहिए, पूरे देश को यशस्वी नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आज माननीय राजनाथ सिंह जी, गोरखपीठ से उनका बहुत पुराना संबंध है। पूज्य महाराज जी का एक लंबे समय तक उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने निरंतर उन संबंधों को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। चौक क्षेत्र पूज्य महाराज जी के यहां पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सेवा के इन सभी कार्यों से नजदीक से जुड़ा रहा है। जब इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था, तब 1950 के दशक में अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के नाम पर यहां पर उन्होंने दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। मैं देखता हूं इस इंटर कॉलेज से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वहां पर यहां की रोशनी को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं।
बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके मन में कपार था। अब आश्चर्य करेंगे, 1990 के दशक के प्रारंभ में, 80 के दशक के उत्तरार्ध में बालिकाओं के लिए एक स्कूल उन्होंने यहां पे खोला था। और जब यहां पर उनको पता लगा कि यहां की बालिकाएं उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं, तो उन्होंने मुझे इस सदी के पूर्वार्ध में ही कहा कि चौक में बालिकाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज जरूर खोल दीजिए। स्वाभाविक रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं थी। मैंने कहा देखिए, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन मान्यता के नाम पर राज्य सरकार के द्वारा जो घूसखोरी हो रही है, ये उचित नहीं होगा। हम लोगों को पैसा देकर के मान्यता नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बार प्रयास कर लो। अच्छा, उनका इतना कहना ही था कि हमने प्रयास, मैंने इस पे कार्रवाई करा, मैंने यहां निर्माण कार्य प्रारंभ किया, आवेदन किया, और निर्माण कार्य पूरा होते होते देवयोग से ऐसी स्थिति थी कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ मान्यता भी मिलती हुई दिखाई दी। और आज यहां पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ महाविद्यालय यहां के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का भी एक केंद्र बना हुआ है, जिसमें सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होकर के कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा यहां के बच्चों को उन्हीं के घर में उपलब्ध हो रही है, जिन्हें यहां से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर यहां से गोरखपुर 70 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज अपने घर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो रही है। मैं अब जब भी यहां आता था, मैं अक्सर इस बात को देखता था कि यहां पर कहीं उन्होंने मंदिर के किसी भवन में पशु चिकित्सालय खुलवाया हुआ है, कहीं पर उन्होंने कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया हुआ है। तो मैं पूछता था क्या कि मंदिर के भवन ये सब देने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने कहा सरकार कोई पक्का भवन नहीं बना देती है, तब तक वहां पर अपने ही भवन में उसको चलने दो, और उसको चलने दो। जनता की सेवा हो रही है, फ्री में दवा मिल रही है, डॉक्टर हर एक व्यक्ति को वहां देखता है, पशुओं की फ्री चिकित्सा होती है। लोगों के लिए जितना भी अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और लोक कल्याण का उनका माध्यम, और चौक और उसके आसपास के लोगों के प्रति उनका अत्यंत लगाव था। वो अक्सर पूछते थे, क्योंकि अंतिम 12-15 वर्ष उनका चौक में बहुत कम आना हुआ। मैं ही अक्सर आता था और मुझसे अक्सर पूछते थे क्या हाल है वहां के, फलाने का क्या हाल चाल है। एक एक बच्चे का नाम लेके पूछते थे। दोसा पूछते थे तुम जाते हो, लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो। फिर पूछते थे वहां स्कूल में गए कि नहीं गए, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रही कि हो रही है। वहां पे शिक्षक भले ही सरकार के द्वारा ना आए, लेकिन अपने स्तर पर शिक्षक रख लो। बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे बाद में देश का भविष्य बनने वाले हैं। अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, अपने घर में रख करके उनकी सुविधा मिल जाएगी, तो आने वाले समय में सारे बच्चे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। और ये अक्सर होता था। आज हमारे लिए आनंददायी अवसर है कि पूज्य महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस भव्य प्रतिमा का अनावरण भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से भी यहां संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। चौक अब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। आज ये नगर पंचायत हो गया है। आज यहां पर और भी तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। आने वाले समय में
उस नगरीय जीवन के साथ जुड़ करके रोजगार की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम सभी विकास की प्रक्रिया को और गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।